मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा वो वाले हैं इंपॉर्टेंट जो रिपीट होते हैं पेपर में, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद है सर सैयद अहमद खान, दूसरे नंबर वाला सर सैयद अहमद खान। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर लें क्योंकि सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ तहरीक ये फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है क्वेश्चन। अलीगढ़ तहरीक तो बहुत रिपीट होता है ना, और सर सैयद अहमद खान भी उसके साथ रिपीट होता है, ठीक है। अच्छा आजा आजा आजा। उसके बाद नेक्स्ट है 5th नंबर वाला उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी। ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर जिसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बोलूं इट मींस वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है पेपर्स में। जिसके साथ इंपॉर्टेंट बोलूं उसका मतलब ये कि ज्यादा रिपीट नहीं होता बट ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, ठीक है, ये है। उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बार बार रिपीट होता आया। पार्टीशन ऑफ बंगाल 6ठे नंबर पे है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। इसका भी रोल किसी हद तक था उस डिमार्केशन को वाजे करने में। उर्दू हिंदी जो टू नेशन थ्योरी थी, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है शिमला डेपुटेशन 7। ये कौन सा पूछ रही हैं आप? शिमला डेपुटेशन 7, शिमला डेपुटेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि यहीं से मुसलमानों ने सोचा कि व्हाई नॉट हमारी भी एक पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, 9th नंबर पे है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था मुसलमानों को। 1909 में हुई थी ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था मुसलमानों को ना, तो ये इस लिहाज से थोड़ी सी जो है आप लोगों ने पढ़नी है। उसके बाद है 12th लखनऊ पैक्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर द लास्ट टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो नजर आई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट, ठीक है। उसके बाद 15 है खिलाफत मूवमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? पहली दफा मुसलमानों ने अपनी पॉलिटिकल पावर का मुजाहिरा किया था इंडिया के अंदर। जो पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, उसका मुजाहिरा पहली दफा मुसलमानों ने किया था, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे? खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद है 18 पे नेहरू रिपोर्ट। 18 पे है नेहरू रिपोर्ट और 19 पे उसी के नीचे है जिन्ना के 14 पॉइंट्स, ठीक है। ये दो जो हैं यूं समझ लें ये एक ही टॉपिक है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आजम के 14 पॉइंट्स आए थे, तो ये एक ही टॉपिक है, ठीक है। और इसको आपने एज वन टॉपिक ही तैयार करना है, क्योंकि 14 पॉइंट्स वाला चैप्टर बहुत छोटा सा ही है। वो बिल्कुल सिर्फ 14 पॉइंट्स दिए हैं, उसके इंपैक्ट्स दिए हैं, दैट्स इट। अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलाहाबाद का एड्रेस है, वो एक दफा आप रीड आउट कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ इतना सा एड्रेस है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में तो आना नहीं, लेकिन उसको समझना जरूरी है, तो उसको आपने रीड आउट करना, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो उसके बाद तारीख भी आ रही है, लाहौर रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। लाहौर रेजोल्यूशन, उसके बाद है क्रिप्स मिशन 26, क्रिप्स मिशन। फिर 28 है वेवल प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन
हाँ इंपॉर्टेंट है। क्या लास्ट टॉपिक? क्रिप्स मिशन, यस। वेबल प्लान है, नहीं वो मैंने अभी बताया नहीं था वैसे, वो मैंने नहीं बताया। अच्छा चलो, मैं खुद क्लास लेके आ रहा हूँ, मेरे चेते रले में, टेंशन ना लो। सुबह 9:30 से अब तक। हाँ अफसर लगने के बाद भी क्लासें लेनी होती है डिपार्टमेंटल इम्तिहानात की। खैर उसके बाद आखिरी जो 4 हैं 29 से लेके 32 तक, 29 से लेके 32 तक, ये भी पढ़ने हैं आप लोगों ने, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जून 3 प्लान है 31, और 32 है रेड क्लिफ अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीच में एक मिस हो गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, 23 पे है कांग्रेस राज, वो भी लिखना। कांग्रेस राज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है?